गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एसपी मिश्रा, युवा एकेडमी रेवाड़ी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछला वीडियो जो मैंने आपको डिग्री के ऊपर कराया था बच्चों, डिग्री हमने डिग्री के बारे में बताया था बच्चों। डिग्री तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन। पहला पॉजिटिव, दूसरा कंपेरेटिव एंड तीसरा थी बच्चों सुपरलेटिव। फिर से बोलिए बच्चों, पहला क्या? पॉजिटिव डिग्री। सेकंड क्या? कंपेरेटिव डिग्री। लास्ट क्या बच्चों? सुपरलेटिव डिग्री। इनके बारे में बड़ा डिटेल हमने आपको समझाया था बच्चों। जब किसी एक व्यक्ति की क्वालिटी, हाउ मेनी पर्सन? वन पर्सन, एक पर्सन की क्वालिटीज के बारे में बताते थे तो कौन सी डिग्री लगाया हमने? पॉजिटिव। जब दो के बीच में तुलना, बच्चों तुलना दो व्यक्तियों के या वस्तुओं के बीच में ही कर सकते हैं, किसी एक व्यक्ति के बीच में तुलना नहीं कर सकते। तो दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में जब कंपैरिजन हुआ तो कौन सी डिग्री लगाई हमने? कंपैरेटिव। आज मैं चर्चा करूंगा बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी एक सुपरलेटिव डिग्री। सबसे पहली चीज तो बच्चों के बारे में समझिए, सुपरलेटिव का प्रयोग करते कब? देखिए, सुपरलेटिव की बात करें तो इसका प्रयोग मोस्टली सदा जानिए बच्चों, दो से अधिक, दो से अधिक, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में जो क्वालिटीज बताई जाए उसे किस डिग्री में लाते हैं बच्चों? सुपरलेटिव डिग्री। चलिए थोड़ा सा डेफिनेशन इसका देखते हैं हम। सुपरलेटिव डिग्री कहते किसको हैं? इसका प्रयोग सदा दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं। किस डिग्री का प्रयोग? सुपरलेटिव डिग्री। अब इनकी सबसे खास बात क्या बच्चों? इनके साथ हम लगाते हैं एक आर्टिकल जिसको कहते हैं द। क्या कहते हैं बच्चों? द। अगर द आर्टिकल आपको मिले तो मोस्टली, 100% तो नहीं बच्चों, मोस्टली ये माना जाता है कौन सी डिग्री है ये? सुपरलेटिव डिग्री। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। अभी ये 2017 में बच्चों हरियाणा के HSSC में ऑक्सफोर्ड रिकॉर्डर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ये पूछा गया बच्चों, द नील, आप जानते हैं संसार की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है बच्चों? नील। द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर। नील सबसे लंबी नदी है इन द वर्ल्ड। कहां है बच्चों? इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे लंबी नदी। अब यहां देखिए बच्चों, क्वेश्चन पूछा था नील के पहले द लगेगा नहीं लगेगा? क्योंकि नील नदी है, रिवर, माउंटेन, इनके साथ हम द का प्रयोग अवश्य करते हैं। और यहां देखिए सुपरलेटिव लग गया, लॉन्गेस्ट। फिर से बोलिए क्या? लॉन्गेस्ट, इसलिए इनके साथ क्या लगाया हमने? द। तो सेंटेंस बना, द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, हमने कहा अतुल, एक बच्चे का नाम है क्या? अतुल इज द बेस्ट स्टूडेंट। अतुल कैसे लगा है? बेस्ट। बेस्ट के पहले हमने क्या लगाया? द। अतुल इज द बेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास। अतुल इस क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है। चलिए इसमें थोड़ा सा और हम समझते हैं। क्या, जैसे मैंने कहा रिया इज द टू, कौन सा समझे बच्चों? रिया इज द बेटर ऑफ द टू। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगर आप ध्यान दीजिए बच्चों, हमें पता है सुपरलेटिव हो तो हम लगाते हैं द, लेकिन यहां एक कंडीशन आ गई, ऑफ द टू। फिर से बोलिए, ऑफ द टू। इट मींस बेटर तो कंपैरेटिव है श्योर, और लगा भी कितने लोगों के बीच के लिए है? दो लोगों के बीच के लिए। इट मींस यहां तक तो बिल्कुल सेंटेंस सही है। बस कॉन्सेप्ट ये बताइए बच्चों, क्या यहां द लगेगा नहीं लगेगा? एग्जामिनर आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पुट कर रहा है बच्चों जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, सीधा सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता हो। वो पूछ रहा है बच्चों बेटर के पहले द लगाएंगे नहीं लगाएंगे? अगर होता बच्चों रिया इज बेटर देन प्रिया, फिर से बोलिए रिया इज बेटर देन प्रिया, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता। क्यों? कि प्रिया से तुलना हमने की रिया की, और उनके साथ हमने कंपैरेटिव डिग्री लगाया, कौन सा? बेटर। लेकिन जब बात ऑफ द टू की आ जाए बच्चों, नोट कीजिए पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कंपैरेटिव डिग्री में, फिर से बोलिए, यदि किसी कंपैरेटिव डिग्री में ऑफ द टू आए तो क्या है? ऑफ द टू आए तो कंपैरेटिव के साथ भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फिर से बोलिए, यदि किसी सेंटेंस में, कंपैरेटिव के सेंटेंस में ऑफ द टू आए तो, ऑफ द टू आए तो कंपैरेटिव की कंडीशन में भी हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया बच्चों?
श्योर। नेक्स्ट जो रूल नंबर नेक्स्ट को देखते हैं बच्चों, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा क्या है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे चीफ, फिर से बोलिए पहला चीफ, फुल, परफेक्ट, एक्सलेंट, यूनिक या सुप्रीम। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चीफ, फुल, आइडियल वर्ड आता है आइडियल, चीफ, फुल, परफेक्ट, आइडियल, एक्सलेंट, यूनिक या क्या बेटा सुप्रीम। इनके साथ कभी भी मोस्ट का प्रयोग नहीं करते। फिर से बोलिए चीफ, फुल, परफेक्ट, आइडियल, एक्सलेंट, यूनिक या सुप्रीम। इनके साथ कभी भी किसका प्रयोग नहीं करते बेटा मोस्ट का। अच्छा क्यों नहीं करते? सपोज दैट एक कोई मीटिंग है, वहां चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, कोई चीफ गेस्ट आपने रखा, मिस्टर खन्ना चीफ गेस्ट हैं, और अचानक इनसे बड़ा कोई सीनियर ऑफिसर आ जाए तो आप उसे ऑनरेबल गेस्ट तो कह सकते हैं, लेकिन मोस्ट चीफ गेस्ट नहीं कह सकते। क्यों? चीफ अपने आप में ही सुपरलेटिव है। फिर बोलिए चीफ अपने आप में क्या है सुपरलेटिव है। तो सेंटेंस देखते हैं, मिस्टर खन्ना इज द मोस्ट चीफ गेस्ट इन द पार्टी। अब इसको पढ़ते ही आपके समझ में आ गया चीफ तो सुपरलेटिव है। फिर से बोलिए क्या है सुपरलेटिव है, इसके साथ हम मोस्ट का प्रयोग नहीं करते। तो यहां क्या हटा दिया बच्चों मोस्ट। आप सेंटेंस पढ़िए, मिस्टर खन्ना इज द चीफ गेस्ट इन द पार्टी। अब आपका सेंटेंस ये बिल्कुल क्या हो गया बच्चों राइट हो गया, करेक्ट हो गया। सेकेंड वन देखते हैं बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दिस इज द, फिर से बोलिए दिस इज द मोस्ट परफेक्ट रूल फॉर ऑल कैंडिडेट्स। सभी कैंडिडेट्स के लिए रूल बनाया गया बच्चों, सब वो न्यूज़पेपर पढ़ें या कोई भी ऐसी चीज होती है जिससे कि सभी बच्चों का लाभ हो। अब यहाँ बात परफेक्ट की है, और परफेक्ट के साथ हमने बताया था किसका प्रयोग नहीं कर सकते मोस्ट का प्रयोग नहीं करते। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए एसएससी 2017 में एक क्वेश्चन पुट किया गया था बच्चों, इसको देखिए और हमें बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। सेंटेंस देखते हैं, इट इज द मोस्ट परफेक्ट piece of art that I have ever seen before। ये सबसे अच्छा जो पीस ऑफ आर्ट है जिसको कि अभी तक मैंने देखा है उनमें से सबसे अच्छा। अब अगर यहां देखिए बच्चों आपको क्या मिल गया परफेक्ट, क्या लगा हुआ इनके साथ मोस्ट। आपको रूल भी पता है, इसका मतलब एरर किसमें थी ए में। किसमें थी बच्चों ए। नेक्स्ट रूल देखते हैं। हाँ बच्चों सुपरलेटिव का अगला रूल है रूल नंबर 3। इसको देखिए बच्चों बेहद ही अच्छा है। लिखिए बच्चों वन ऑफ द बेस्ट। फिर से बोलिए वन ऑफ द बेस्ट। एक रूल होता है बच्चों वन ऑफ द बेस्ट या द बेस्ट। आपसे एक क्वेश्चन पुट किया जाए बच्चों कि वन ऑफ द बेस्ट और द बेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो आप एक कॉन्सेप्ट समझिए बच्चों, अगर मान लेते किसी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स 30 स्टूडेंट हैं, और 30 स्टूडेंट टेस्ट में एक बच्चे के 95% मार्क्स हैं, बाकी सभी के 90, 80, 70 अप्रॉक्स इतने हैं। और एक ऐसे टेस्ट में बच्चों 30 बच्चों के टेस्ट में एक बच्चे के बजाय 4 बच्चों के 90% मार्क्स हैं। हाउ मेनी परसेंट 90% मार्क्स। अब अगर ये पहला बच्चा 95% एक बच्चा पाया है, ये होगा द बेस्ट। क्या होगा बेटा द बेस्ट। लेकिन चारों बच्चे को 90% मार्क्स मिले हैं, 4 बच्चों को 90% मार्क्स मिले हैं, तो चारों बेस्ट होंगे। और अगर किसी एक बच्चे का नाम उसमें लेंगे तो वो होगा वन ऑफ द बेस्ट। फिर से बोलिए क्या होगा वन ऑफ द बेस्ट। अब यही डिफरेंस है बच्चों। क्वेश्चन देखिए इंडिया, फिर से बोलिए इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग। अब यहां बताइए कंट्रीज या कंट्री। रूल में आपको मैंने बताया अगर वन ऑफ द बेस्ट आए तो नाउन जो होगा सदा वो प्लूरल होगा। फिर से बोलिए क्या होगा प्लूरल होगा। मोस्टली बच्चे इसमें गलती करते हैं, फटाफट कंट्री लिख दे, कंट्री गलत है बच्चों, लगेगा क्या कंट्रीज। फिर से पढ़ लेते हैं, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सेकंड में आते हैं बेटा, सुनील कोई स्टूडेंट है, सुनील इज वन ऑफ द बेस्ट। वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको समझाया था, स्टूडेंट्स या स्टूडेंट। आपको देखा कि वन ऑफ द बेस्ट लगा है, सर वन ऑफ द बेस्ट के साथ हम लगाते हैं प्लूरल नाउन स्टूडेंट्स।
और सबसे प्यारा क्वेश्चन है बच्चों लास्ट वाला, विराट कोहली, फिर से बोलिए, विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट। हो सकता है सचिन, सहवाग, गांगुली बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी रहे, उनमें से कोहली भी एक अच्छे खिलाड़ी है। सबसे अच्छे खिलाड़ी नहीं है लेकिन अच्छे खिलाड़ियों में से एक है, सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक है। तो वन ऑफ द बेस्ट, खिलाड़ियों, हमें खिलाड़ी नहीं क्या क्या कहा, खिलाड़ियों। और खिलाड़ियों क्या होगा बेटा, प्लेयर्स। तो हो जाएगा सेंटेंस, विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन आवर कंट्री। लास्ट टाइम मैंने बच्चों कुछ एक्सरसाइज आपको दी थी, आज मैं एक एक्सरसाइज आपको और 5 दूंगा, बाकी आपको सॉल्यूशन कराता हूं। देखिए, हाँ बच्चों, तो आज मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज ले आया हूं बच्चों, जिसको कि आपको करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर इसका आंसर क्या होगा। देखिए मैं बात थोड़ा आपको समझा देते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, इन्वेस्टिगेशन, फिर से बोलो, डॉट डॉट डॉट, इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फिर से बोलिए, फर्दर या फर्दर। सेकंड क्वेश्चन ये, देयर इज मिल्क देन वाटर हियर। अब बच्चों यहां है कम दूध है, किसकी तुलना में, पानी की तुलना में। अब पानी और दूध की कंपैरिजन हो रही, कौन सी लगाएं बच्चों, लिटिल लगाएं या लेस लगाएं। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, बेहद ही प्यारा है, 2017 में आ चुका है। ही इज एज इंटेलिजेंट एज, फिर से बोलिए, ही इज एज इंटेलिजेंट एज, इफ नॉट। अब यहां देख बच्चों, डॉट डॉट डॉट, इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, मोर इंटेलिजेंट या मच इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, राहुल इज देन ऑनेस्ट। अब जब किसी एक व्यक्ति की दो क्वालिटीज बताई जाए, दो व्यक्तियों से तुलना नहीं हो रही, एक व्यक्ति की दो क्वालिटी बताएगा बच्चों, तो क्या लाएंगे, देन है, तुलनात्मक है, मोर क्लेवर या क्लेवरर। फिर बोलिए, मोर क्लेवर या क्लेवरर। ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। लास्ट देखिए, द वाटर ऑफ दिस बकेट, इस बकेट का जो पानी है, इज टू बाथ एनफ हॉट, ज्यादा गर्म है या हॉट एनफ। इसमें ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनफ हॉट या हॉट एनफ। लास्ट वाले वीडियो का हम एक बार आंसर बता दें बच्चों आपको। पहले का था बच्चों ईच, क्या बच्चों, ईच बेंच, हर बेंच पे बैठा हुआ था ईच। दूसरा बच्चों चीफ, क्या बच्चों, चीफ। थर्ड में थोड़ा सा वहां स्मार्ट हो गया, स्मार्ट, क्या होगा बच्चों, स्मार्ट। फोर्थ है बच्चों फर्स्ट टू, फिर बोले फर्स्ट टू। एंड लास्ट बच्चों है फ्यू, क्या बेटा, फ्यू। अच्छा इतना ही। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास क्या करें बच्चों, शेयर करें। थैंक यू।